एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से हलचल से भरे शहर में अजाबीला नाम की एक औरत रहती थी। वो अपनी गैर मामूली जहानत और दहानत की वजह से दौर दौर तक मशहूर थीं। इजाबीला का तेज दिमाग बहुत छोटी उम्र से ही अयां था और उसे इल्म की शदीद प्यास थी। वो किताबें खाती थी और पेचीदा मसाइल को आसानी से हल करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, असाबीला की शहरत शहर की होशियार तरीन शख्सियत के तौर पर बढ़ती गई। लोग जाती उलझनों से लेकर पेचीदा पहेलियां तक हर तरह के मामलात में इससे मशूरा लेते। अजाबीला हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती थी और उसके पास इंतहाई परेशान किन मसाइल के आसान अमली हल पेश करने की मुनफरिद सलाहियत थी। एक दिन शहर को एक संगीन मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक शदीद खशकसाली इस इलाके पर छाई हुई थी और फसलें मरझा रही थीं, जिससे कस्बे के लोगों के लिए कहट का खतरा था। मायूसी ने हुआ भर दी और शहर के लोग उजाबेला की तरफ मुतवज्जे हुए, उस उम्मीद पर कि वो कोई हल निकाल सकती है। उजाबेला ने तवील और सख्त सोचा और कई दिनों तक मौसमी नमूनों और ज़राई तकनीकों का मुताला करने के बाद उसने एक शानदार मंसूबा बनाया। उन्होंने बारिश के मौसम में बारिश के पानी को जमा करने और ज़ख़ीरा करने के लिए ज़ेर ज़मीन आबी ज़ख़ायर बनाने का मशूरा दिया। इस पानी को खशक मौसम के दौरान खेतों को सीराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे फसलों के लिए मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। शहर के लोग पहले तो शकूक व शबहात का शिकार थे, सोचते थे कि ये बहुत पेचीदा और महंगा है। ताहम उन्होंने अजाबीला की हिकमत पर भरोसा किया और खुदाई शुरू कर दी। ये मुश्किल काम था, लेकिन वो साबित कदम रहे। अजाबीला की रहनुमाई के साथ उन्होंने आबी ज़ख़ायर का निज़ाम कामयाबी से बनाया। जब अगली बारिश का मौसम आया तो आबी ज़ख़ायर पानी से भर गए और उसके बाद आने वाली खशक साली के दौरान ज़ख़ीरा शुदा पानी की बदौलत फसलें फल फूल गईं। इस कस्बे में बहुत ज़्यादा फसल हुई और अजाबीला के होशियार हल ने न सिर्फ उन्हें कहट से बचाया बल्कि खुशहाली भी दी। शहर के लोगों ने महसूस किया कि अजाबीला की ज़हानत ने तमाम फर्क कर दिया है। उसने न सिर्फ उनका फौरी मसला हल किया था बल्कि आने वाले सालों के लिए उनकी जिंदगियों को भी बेहतर बनाया था। कस्बे की होशियार खातून के तौर पर इजाबेला की शहरत और भी मजबूत हुई और उसकी कहानी ने एक याद दहानी का काम किया कि ज़हानत और अमली हिकमत एक कम्युनिटी का रख बदल सकती है। वो अपनी अक्ल को दूसरों की मदद और मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करती रही। उसे शहर की एक महबूब शख्सियत और इल्म की ताकत और होशियार सोच की अलामत बनाती रही। जैसा कि इजाबीला शहर के लोगों की मदद के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करती रही, इसकी हिकमत और मसाइल हल करने की सलाहियतें अफसानवी बन गईं। इसने कभी पहचान या दौलत की तलाश नहीं की, लेकिन ये जानकर मुतमईन थी कि इसने अपनी कम्युनिटी पर मुस्बत असर डाला है। वक्त गुजरने के साथ इसने नौजवान जहनों की रहनुमाई की, अपने इल्म और अक़दार को अगली नस्ल तक पहुंचाया। अजाबीला की मीरास छोटे से शहर से कहीं आगे तक फैली हुई थी। इसकी गैर मामूली सलाहियतों की खबरें फैल गईं, जिसने दौर दराज के उलमा और रहनुमाओं को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जिन्होंने उससे मशूरा तलब किया। वो बादशाहों और रानियों की एक काबिल एतमाद मुशीर बन गई, पेचीदा सियासी तनाज़ात को हल करने और कौमों की हक्मरानी में मदद करने वाली। अजाबीला की ज़हानत सरहदों और हुदूद से तजावुज़ कर गई और उसका नाम पूरी ज़मीन में हिकमत और होशियारी का मुतरादिफ था। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने कितना हासिल किया या उसने कितने लोगों की मदद की। इजाबेला आजिज और ज़मीनी रही। वो इस छोटे से शहर में अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली जहां वो बड़ी हुई थी, और वो अपने हम वतनों से मिलने और उनकी मदद करती रही। उन्हें याद दिलाती रही कि होशियारी और मेहरबानी वो खुसूसियात हैं जिनको बांटना चाहिए, ज़ख़ीरा अंदूज़ी नहीं। आखिर में अजाबीला की कहानी एक लाजवाल अफसाना बन गई, जो न सिर्फ उसकी ज़हानत के लिए बल्कि उसकी हमदर्दी और अपनी चालाकी को सबकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की ख्वाहिश के लिए मुनाई गई। उसकी कहानी ने नस्लों के लिए एक तहरीक का काम किया, एक याद दहानी के जहन की ताकत जब हमदर्दी और दयानतदारी के साथ चलाई जाती है तो दुनिया को इंतहाई गैर मामूली तरीकों से बदल सकती है।